नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का ज्ञान कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर। आज का टॉपिक यानी इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर यानी कृषि आय यानी एग्रीकल्चर इनकम को लेकर आए हैं, जिसमें आपको यानी पूरी डिटेल व्याख्या के साथ समझाएंगे। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका यानी एग्रीकल्चर इनकम यानी कृषि आय। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यानी धारा है, यानी किस धारा में इसको परिभाषित किया गया है, तो धारा 2(1)(a) यानी इसका जो परिभाषा दिया गया है धारा 2(1)(a) में दिया गया है। तो दोस्तों यानी कृषि आय होता क्या है, तो देखिए कृषि आय क्या होता है, तो कृषि आय से ऐसे आय से है जिसमें यानी कृषि संबंधी क्रियाएं की जाती हैं और उससे जो इनकम होता है उसे हम दोस्तों यानी कृषि आय बोलते हैं। देखिए इसमें यानी इसका डिफिनीशन है, यानी कृषि कार्य करने से यानी होने से जो उपज होती है और उसको बेचने से जो आय होती है उसे हम कृषि आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कृषि आय बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों यानी कृषि आय को तीन तरह से समझा जा सकता है, जिसमें आपको हम बताए हैं यानी कृषि आय यानी क पॉइंट, इसमें ख पॉइंट और ग पॉइंट। देखिए दोस्तों यानी क पॉइंट में यानी बता रहा है यानी कोई किराया अथवा लगान से ऐसी भूमि से प्राप्त जो भारत में स्थित हो। तो कृषि आय होने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपका जो भी लगान मिल रहा है, जो भी यानी इनकम हो रहा है कृषि से, कहां पर, यानी भारत में स्थित हो तो वह कृषि आय है। अब भारत में स्थित नहीं है तो कृषि आय नहीं है। तो पहला पॉइंट एक क्लियर हुआ। दूसरा है कृषि के कार्यों में यानी लाई जाती हो, यानी कृषि के कार्यों में लाई जाती हो। इसका मीन्स ये हुआ कि कृषि कार्य, तो कृषि कार्य में क्या होता है दोस्तों, तो कृषि कार्य में यानी कृषि संबंधी क्रियाएं की जाती है। जैसे मान लीजिए खेत को जोतना, खेत को बोना, उसके बाद से उसमें सिंचाई करना, उसमें बीज डालना और उसका निराई करना, गुड़ाई करना और उसमें पानी देना, यानी पूरी क्रियाएं किसमें, और उसको फिर से कटाई करना, उसको संशोधित करके यानी बेचने योग्य बनाना, यानी क्या, कृषि संबंधी क्रियाएं होती हैं दोस्तों। उसके बाद से ख पॉइंट बता रहा है कि ऐसी भूमि से आय जो कृषि आय अथवा अपनी उपज को बिक्री योग्य बनाने वाली क्रिया करने से है। तो देखिए दोस्तों, इसका मीन्स ये हुआ कि आप जैसे मान लीजिए कृषि आय है, तो कृषि आय में कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिसको आप बिक्री योग्य बनाते हैं। जैसे मान लीजिए तंबाकू है, तो तंबाकू को सबसे पहले यानी खेत में बोया जाता है, उसके बाद से उसके पत्ते को यानी काट कर लाया जाता है और उसको यानी सुखाकर, उसके बाद से उसको सुखाएंगे, उसके बाद से बंडल बनाएंगे, तब वो बेचने योग्य होता है दोस्तों। और उसको बेचने से जो इनकम होती है वही कृषि आय होती है दोस्तों। उसके बाद से खेत के मकान से आय। तो देखिए इसमें खेत के मकान से आय होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास भूमि है, तो आप क्या किए हैं, भूमि रेहन के तौर पर या किसी व्यक्ति को दिए हैं यानी बोने के लिए। तो वह व्यक्ति से जो आपको इनकम हो रहा है, क्योंकि वह खेत किस लिए है, तो वह खेत यानी कृषि संबंधी कार्यों के लिए है, उससे जो इनकम होगा वह आपका होगा यानी क्या, तो खेत के मकान से जो आय होगा दोस्तों वो आपका यानी कृषि आय होगा। उसके बाद से देखिए नोट्स में कृषि भूमि के हस्तांतरण पर होने वाली पूंजी लाभ यानी कृषि आय नहीं माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो भी यानी पूंजी लाभ जब आ जाएगा तो पूंजी लाभ शीर्षक में क्या होता है, प्रयोग होता है, कृषि आय नहीं होता है। क्योंकि पूंजी लाभ में जैसे मान लीजिए पूंजी लाभ में आपका पूंजी लाभ में जैसे इनकम होता है तो कृषि संबंधी यानी एग्रीकल्चर इनकम खरीदते हैं। एग्रीकल्चर इनकम में जैसे मान लीजिए आपका अन्य कृषि भूमि खरीदते हैं तो उससे जो इनकम होता है वो आपका कृषि आय नहीं होता है, पूंजी लाभ होता है। उसके बाद से टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर इनकम के प्रकार, यानी किन किन स्रोतों से एग्रीकल्चर इनकम प्राप्त होता है, तो किराया अथवा लगान। तो देखिए दोस्तों, यानी किराया अथवा लगान का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप अपनी भूमि को क्या किए हैं, किसी को रेहन के तौर पर यानी रखे हैं, तो उससे जो भी किराया वसूल होगी, जो भी टैक्स वसूल होगी, वो आपका क्या होगा, यानी कृषि आय होगा। उसके बाद से कृषि कार्यों से आय, कृषि कार्यों से वही आपका बताए हैं, यानी कृषि कार्य से आज से ऐसे कार्य से है जिसमें खेत में क्या करना, जुताई करना, बुआई करना, बीज डालना, सिंचाई करना, गुड़ाई करना, निराई करना, फिर से फसल को काटना, बेचने योग्य बनाना ही कृषि आय कहलाता है। उसके बाद से पैदावार को बेचने योग्य बनाना,
तो पैदावार को बेचने योग्य, जैसे मान लीजिए आपका तंबाकू हुआ, रबर हुआ, ये सब क्या होता है, यानी ये जैसे गेहूं हुआ, ये सब क्या है, तो सबसे पहले इसमें फसल को बोया जाता है, उसके बाद उसकी कटाई की जाती है, उसको तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए पत्ता को तैयार करते हैं, चाहे रबर हो, चाहे आपका कॉफी हो या तंबाकू हो। उसके बाद से उपज बेचने से आए, खेत के मकान से आए, डिटेल आपका यहाँ पर भी समझाया है, वही आपका सेम यहाँ पर भी दिया है। पांचवा खेत के मकान से आए। तो दोस्तों ये आपका टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम हुआ। उसके बाद से कुछ ऐसी आय होती हैं जो कृषि आय नहीं होती हैं, लेकिन कृषि आय जैसे लगती हैं। तो जो कृषि आय नहीं होती हैं उसे हम दोस्तों यानी गैर कृषि आय यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी भूमि से संबंधित गैर कृषि आय यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी इसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यानी स्वतः यानी क्या घास का उग जाना, स्वतः बांस का उग जाना, यानी उसमें कोई कृषि से संबंधित क्रियाएं नहीं हुई हैं, तो क्या होगा गैर कृषि आय। जैसे मान लीजिए जो आपका यानी मैनेजर है, भूमि का मैनेजर है, उसको सैलरी दे रहे हैं, वो क्या होगा यानी गैर कृषि आय। जैसे मान लीजिए यदि भूमि यानी आपके यानी भारत देश में नहीं है यानी दूसरे देश में है, उससे जो इनकम हो रहा है वो क्या हो जाएगा यानी गैर कृषि आय। तो दोस्तों ये आपका जैसे मान लीजिए हाट बाजार से होने वाली आय, ये आपका गैर कृषि आय है। फिर से दूसरा पॉइंट यानी पत्थर के खानों से होने वाली आय, ये भी क्या है गैर कृषि आय है। खानों की रॉयल्टी, तो देखिए दोस्तों रॉयल्टी होता क्या है, तो खान जैसे मान लीजिए आपके पास खान है, तो क्या किए हैं आप किसी दूसरे व्यक्ति को खोदने के लिए दिए हैं, वह व्यक्ति उसका उपयोग करता है और उपयोग करने के बदले आपको जो कुछ प्रतिफल में देता है दोस्तों, उसे ही हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो जो रॉयल्टी मिलती है वो कृषि आय ना होकर क्या होता है, तो गैर कृषि आय होता है दोस्तों। उसके बाद से चौथा आपका है स्वयं उगी हुई घास। जैसे मान लीजिए स्वयं उगी हुई घास या पेड़ पौधे या बांस को बेचने से जो इनकम हो रहा है, क्योंकि उसमें कृषि संबंधी क्रियाएं नहीं किए हैं, नहीं उसको पानी दिए हैं, नहीं उसको बीज डाले हैं, नहीं उसको यानी कटाई किए हैं, नहीं मड़ाई किए हैं, यानी वो स्वतः क्या उग गया है, तो आपका क्या है यानी गैर कृषि आय। उसके बाद मछली क्षेत्र से होने वाली आय। फिर से पांचवा है डेयरी फार्म, छठवां है डेयरी फार्म मुर्गी पालन आदि से आय। देखिए डेयरी फार्म मुर्गी पालन में कृषि संबंधी क्रियाएं नहीं की जाती हैं, इसमें केवल यानी गैर कृषि संबंधी क्रियाएं की जाती हैं, इसलिए इनको गैर कृषि आय में रखा गया है। उसके बाद से कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन। देखिए दोस्तों कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन, तो वेतन क्या है, तो वेतन यानी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक। देखिए आय के 5 शीर्षक होते हैं, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो ये मैनेजर का सैलरी होगा ये किसमें जाएगा, यानी ये मैनेजर का सैलरी आपका जाएगा किसमें, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बताएंगे आपको कि कृषि आय और गैर कृषि आय, उसके बाद से अंशतः कृषि आय, यानी इसका कुछ फार्मूला होता है, यानी कितना परसेंट यानी कृषि आय है और कितना परसेंट यानी गैर कृषि आय है, इसको आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों कृषि आय को हम पूर्णांकित करते हैं, यानी 10 के गुणक में यानी व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 से 456 है तो उसको 10 से 460 मान लेंगे, 10 से 400 यानी 54 है तो उसको यानी 5 कम कर देंगे, 10 से 450 मान लेंगे। उसके बाद से आपको हम बता रहे हैं यानी अंशतः कृषि आय, अंशतः कृषि आय, यानी अंशतः कृषि आय यानी पार्टली एग्रीकल्चर इनकम।
देखिए दोस्तों यानी अंशतः कृषि आय होता क्या है, तो अंशतः कृषि आय से ऐसे आय से है जिसमें यानी कुछ भाग आपका यानी कृषि आय का होता है और कुछ भाग यानी गैर कृषि आय का होता है। यानी अंशतः कृषि आय से ऐसे आय से है, ऐसे आय से है जिसमें कुछ भाग कृषि आय और कुछ भाग गैर कृषि आय होता है, गैर कृषि आय। तो वही आपका होता है यानी अंशतः कृषि आय। तो अंशतः कृषि आय को हम चार्ट द्वारा आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका चार्ट है, ये आपका विवरण है, उसके बाद से इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक कृषि आय यानी एग्रीकल्चर इनकम और एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए दोस्तों ये आपका पार्टिकुलर यानी कुछ भाग आपका कृषि आय होता है, कुछ भाग यानी गैर कृषि आय होता है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है यानी चाय का उत्पादन, एवं विक्रय करना। उसके बाद से दूसरा पॉइंट है चाय का उत्पादन यानी और विक्रय करना। उसके बाद से कॉफी का उत्पादन एवं विक्रय करना। तीसरा है कॉफी का उत्पादन एवं उसे पीसकर संशोधित करके बेचना। उसके बाद से रबड़ को उगाकर बेचना, रबड़ को उगाकर एवं उसे लेटेक्स बनाकर बेचने से आय। उसके बाद से देखिए दोस्तों ये आपका 4 पॉइंट हुआ। इसमें चाय का उत्पादन एवं विक्रय करना। तो चाय का उत्पादन एवं विक्रय करना में तो देखिए दोस्तों चाय का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसको खेत में बोते हैं, तो उसको क्या करते हैं फिर से लाते हैं, उसका पत्ता यानी सुखाते हैं, तो उसका यानी एग्रीकल्चर इनकम होता है यानी 60% और नॉन एग्रीकल्चर होता है दोस्तों 40%। उसी प्रकार कॉफी है तो कॉफी का भी उत्पादन किया जाता है और उसको बेचा जाता है। तो कॉफी के संदर्भ में आपका यानी 75% एग्रीकल्चर होता है और कोई भी वस्तु यानी 100% होती है। जब 75% एग्रीकल्चर हो गया तो 25% आपका नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगा। उसके बाद से कॉफी को उत्पादन एवं संशोधित करके पीस करके यानी उसको बेचने से आए, तो यह दोस्तों आपका होता है यानी 60% और 40%। उसके बाद से रबड़ है, रबड़ को यानी बेचने से आए, लेटेक्स बनाकर बेचने से आए, इसका होता है दोस्तों यानी 65% यानी एग्रीकल्चर इनकम और इसमें 35% आपका नॉन एग्रीकल्चर। तो इसमें देखिए दोस्तों इस प्रकार रहा आपका अंशतः कृषि आय का प्रकार। दोस्तों यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जा रही है, हम बीच में एक बार नहीं कहे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जो भी इसमें मिस्टेक हुआ होगा और आगे सुधार किया जाएगा आपका कमेंट जरूरी है, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को नमस्कार।